नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, ग्रुप डी एग्ज़ाम्स को 1 माह कंप्लीट हो चुका है। 17 अगस्त 2022 को प्रथम शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था पहली बार 2022 में। और अब आप 1 महीने बाद 17 सितंबर 2022 के प्रथम शिफ्ट का वीडियो देखने जा रहे हैं, जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। आज से बात करूँ 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। थोड़े सवाल की लैंग्वेज है, लेंथी हैं, स्पष्ट काफ़ी सवाल नहीं मिले हैं, फिर भी कोशिश की है। 41 के आसपास यहाँ पर ऑथेंटिक सवाल आपके सामने हैं। आंसर सहित एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट का आने वाले सेट में एग्जाम है, ज़रूर आपको अंत तक देखना है वीडियो। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड की थी। देखिएगा पहला सवाल, देवमाली पर्वत चोटी कहाँ पर है? देवमाली पर्वत चोटी पूछा तो ओडिशा में है। कोरापुट ओडिशा ईस्टर्न घाट की ये पर्वत चोटी है। किस आर्टिकल के अनुसार कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक होना चाहिए? आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही पृथक होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखें, उससे पहले टेक्स्ट बुक का एक बेहतरीन ऑफर देख लेते हैं। 1 क्वार्टर डिस्काउंट ऑफर सेल जो कि 16 से 19 सितंबर की मध्य चल रही है। काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए डील है। 25% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। तो टेक्स्ट बुक पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाते हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, बैंकिंग, डिफेंस, एसएससी, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हैं, 580 प्लस एग्जाम्स का एक पास लीजिएगा। किसी भी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर मॉक टेस्ट रहते हैं ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो, कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे और कैंडिडेट से आपकी क्या रैंक है वो पता चल सके, कौन सा सेक्शन वीक के समय रहते तो उसको बूस्ट कर सके। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगाते हो, टेक्स्ट बुक पर लगाते हो, तो यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना। अच्छी डील चल रही है, अच्छा आपको अवसर मिलता है क्योंकि एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। अगला सवाल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब तक बढ़ाई गई है? दोस्तों, मार्च 2022 में गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। कोविड के दौरान अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई है। इसमें प्रति सदस्य 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाता है राशन कार्ड में हर महीने। तो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कृत्रिम वृक्क जो अपॉन है, डायलिसिस है, इससे सवाल पूछा गया है संबंधित प्रक्रिया से। तो एनसीईआरटी से डायरेक्टली सवाल था। कृत्रिम वृक्क का ये आप कॉलम देखेंगे एनसीईआरटी का, ये इमेज बताई गई है। और कृत्रिम वृक्क क्या होता है इनके बारे में, इसके रिगार्डिंग की उत्तरजीविता के लिए वृक्क है, किडनी है, वो जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण हो जाता है, आघात, वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह या फिर किडनी की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। ये शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित करता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अपक्रिय होने से कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। किडनी काम नहीं करती है तो कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है, जैसे अपहरण कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। और नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, ये सभी रुधिर से अपहरण के द्वारा निकालने की एक युक्ति है डायलिसिस। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य आस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती हैं। ये नलिकाएं अपहरण दरों से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस दरों का प्रासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रभावित करते हैं और इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण के द्वारा अपौन दरों में आ जाते हैं और शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंप कर दिया जाता है। इस वृक्क के कार्य के, ये किडनी के कार्य के समान है, लेकिन अंतर है कि इसमें कोई पुनर्अवशोषण नहीं होता है। और प्राय एक स्वच्छ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निश्चिंत वृक्क में होता है। यहाँ से सवाल पूछा हुआ ग्रुप डी में ये 180 लीटर वाला है। और एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन होता है 1 से 2 लीटर। नेक्स्ट वन यहाँ पर, अमृता देवी बिश्नोई हैं, किस प्रकार इन्होंने बलिदान दिया है, किस हेतु? तो खेजड़ी वृक्ष हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु। ये राजस्थान जोधपुर से हैं, अमृता देवी हैं, जिन्होंने 1730 में, ये उनका पूरा जो बिश्नोई फैमिली थी उनके 363 सदस्य हैं। इन्होंने बचाने के लिए खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए जो खेजड़ली गांव है वहां पर शहीद हो गए थे 12 सितंबर 1730 को। तो अमृता देवी भी अपने 3 बेटियों के साथ में गई थी, आसू रत्नी और भागूबाई इनका नाम था। तो मारवाड़ जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के जो आदेश था कि खेजड़ी वृक्ष के पेड़ को काटने का और उनका महल बनाने का, तो उन्होंने विरोध किया और शहीद हो गई। बाद में ये आदेश रद्द किया था। लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? लार में होता है एमाइलेज जो स्टार्च को ब्रेक करता है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया? 1992-93 से। पूर्णतः ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और ये योजना गैर वन बंजर भूमि का विकास किया जाता है इसके तहत। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या? फोटोसिंथेसिस के 4 प्रमुख घटक के रूप में आपको चाहिए। जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो प्रोडक्ट बनेगा आपका ग्लूकोज और O2। नेक्स्ट वाला, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा है? राजस्थान की जीवन रेखा और मरुगंगा कहा जाता है।
होम रूल लीग की पहले स्थापना किसने की? होम रूल लीग है, एक तो मद्रास होम रूल लीग है, एक पुणे होम रूल लीग है। तो मद्रास होम रूल लीग है ये बाद में स्थापित हुई है, पुणे वाली पहले हुई है जो कि बाल गंगाधर तिलक ने की है। तो ये ही पूछा आपको 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद एनी बेसेंट ने की थी, वो भी 1916 में ही की थी उन्होंने भी। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीने? रिपीट सवाल है, 9वां महीना। नेक्स्ट सवाल, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पर इसरो देता है विक्रम साराभाई पुरस्कार 1990 से। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा से देख रहे हो या फिर कोई भी ऊपर स्टेशन से देख रहा हो तो काला दिखाई देगा, जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वातावरण नहीं है, वहां पर ब्लैक ही दिखाई देगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। और एशिया कप में राहुल द्रविड़ कोविड से संक्रमित थे तो वीवीएस लक्ष्मण एज ए हेड कोच थे। व्हाट डज सी बार मीन इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में सी के ऊपर बार होती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजप्शन यानी कंजप्शन होता है जब इनकम जीरो हो, उस समय जो कंजप्शन आप करेंगे, खर्चा करेंगे, इनकम नहीं है फिर भी आपने उधार लेकर कुछ भी खर्चा किया तो वहाँ पर आपका बार लग गया। क्या? सी बार लग गया, ऑटोनॉमस कंजप्शन। कंजप्शन फंक्शन में होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस बी वाई। तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तमिल को 2004 में, संस्कृत को 5 में, कन्नड़ को 8, तेलुगु 8, मलयालम 13, ओडिया 2014। बार बार रिपीट। कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय में ऑप्शन क्या थे आप बताना, बाकी मैं बता देता हूँ। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, जितने भी स्टेट पीएससी है वो भी संवैधानिक निकाय है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग भी संवैधानिक निकाय। और वित्त आयोग संवैधानिक। नेशनल कमीशन जो SC ST का है संवैधानिक है। CAG कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये सभी संवैधानिक निकाय बॉडीज में आते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने रुपए का शिशु लोन दिया जाता है? शिशु लोन 3 प्रकार के जो मुद्रा लोन है ना, सबसे पहला शिशु लोन है, 50,000 रुपये तक आपको कर्ज मिलेगा शिशु लोन के तहत। किशोर लोन होता है 50,000 से 5 लाख और तरुण लोन होता है 5 लाख से 10 लाख। और मुद्रा योजना है, इसका मतलब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी 8 अप्रैल 2015 को ये योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट सवाल, पारसी नववर्ष को कहते हैं नवरोज। क्या? पारसी नववर्ष नवरोज। नासा का हेलियोस्वाम मिशन किससे संबंधित है? तो ये सूर्य से संबंधित एक मिशन है। 2 मिशन है, एक आपकी MUSC जो मल्टी स्लेट सोलर एक्सप्लोरर मिशन, एक है हेलियोस्वाम। तो ये मिशन 9 स्पेसक्राफ्ट का एक तारामंडल जिसे चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव के साथ साथ सोलर वाइंड की गति के पहले मल्टी स्केल इन स्पेस माप को पता करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। और सोलर वाइंड टर्बुलेंस हेतु ये हेलियोस्वाम मिशन है 9 स्पेसक्राफ्ट का एक तारामंडल। इसी प्रकार MUSC है, सूर्य के वैज्ञानिकों ने सूर्य की कोरोना है, जो कोरोना वाली लहर होती है ना, लास्ट वाली चमकती है, उसकी गर्मी की प्रेरक शक्तियों को जानने की सहायता के लिए म्यूस मिशन को लॉन्च किया। HIV एड्स किसको प्रभावित करता है? हमारा इम्यून सिस्टम में प्रतिरक्षा प्रणाली को है वो खराब करता है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री रिपीटेड गिरिराज सिंह। 1850 में अंग्रेजों के द्वारा किस मंत्रालय की नींव रखी गई जो आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना? तो ये 1850 के दौरान रेलवे है, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था इंग्लैंड के द्वारा। मार्च 2022 में BCCI के नवीनतम केंद्रीय अनुबंधों में ग्रेड A से B में किस क्रिकेटर को पदावनति हुई है? पदोन्नति का विलोम शब्द होता है पदावनति है, ठीक है। तो पदावनति है कौन से क्रिकेटर की हुई है, यानी डिमोशन हुआ है, तो वो है क्रिकेटर अंजिक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा। हालांकि विकल्प में आपके चेतेश्वर पुजारा था, वो आपको करेक्ट करना था। तो अलग अलग इनको क्रिकेटर को भी सैलरी दी जाती है BCCI के द्वारा ग्रेड वाइज। जैसे कि जो A+ कैटेगरी के अंतर्गत क्रिकेटर आते हैं ना, उनको सालाना 7 करोड़ रुपए दिया जाता है। और जो A+ के बाद A ग्रेड में आते हैं उनको 5 करोड़, B में आते हैं उनको 3 करोड़, C में आते हैं उनको 1 करोड़। जैसे कि हाल ही में मार्च 2022 में हार्दिक पांड्या को ग्रेड A से C में कर दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार A से जो B में किया गया है डिमोशन, वो चेतेश्वर पुजारा और अंजिक्य रहाणे को किया गया है। रिद्धिमान शाह भी हैं, ये भी डिमोट हुए हैं B से C में। नेक्स्ट सवाल, रासायनिक अभिक्रियाशीलता श्रेणी में निम्न में से कम अभिक्रियाशील कौन सा है? तो ये ऑप्शन थे कॉपर, आयरन, जिंक और लेड। तो इसमें कॉपर कम है सबसे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 पर नवीनतम रिपोर्ट में
जो भारत है उसकी रैंक पूछिए आयातक, हथियार आयातक में इंडिया की रैंक है फर्स्ट। सबसे अधिक हथियार आयात कर रहा है इंडिया, और उसके बाद सऊदी अरब कर रहा है। 2017 से 21 के बीच में हथियारों के सबसे बड़े आयातक हैं भारत और सऊदी अरब, दोनों देश हैं। ये वैश्विक हथियारों की बिक्री में 11% हिस्सेदारी है। उसके बाद मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ये क्रमश नेक्स्ट पायदान पर रहते हैं। और सबसे अधिक निर्यात करता हथियार का वो यूएसए करता है, और भारत निर्यात के केस में 23वें स्थान पर है। राजस्थान में कौन सी नदी को पुनर्जीवित किया गया है? ये सवाल काफ़ी स्टूडेंट को नहीं गलत किया होगा लगभग। राजस्थान में जो नदी पुनर्जीवित की गई है उसका नाम है अरवरी। ये अरवरी रिवर अलवर में बहती हैं, और 60 वर्ष तक ये शुष्क पड़ी हुई थी, ड्राई थी, उसको पुनर्जीवित किया गया 60 वर्ष बाद में। राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, वाटरमैन कहा जाता है इन्हें। और जो अलवर का गांव है भनोटा कोल्याणा, उनके लोगों के प्रयास से 1986 में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। 3 प्रतिरोध आपको दे रखे हैं, 2 ओम, 3 ओम और 7 ओम को। इन्हें आपस में सीरीज में 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। तो 7 ओम वाले प्रतिरोध पर विभवांतर जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं ना, धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। तो आपको 7 ओम वाले प्रतिरोध पर विभवांतर पूछ लिया है। अब ओम का नियम कहता है V बराबर IR। तो सबसे पहले तो अपन को धारा ही तो निकालनी है, धारा निकालेंगे, फिर V आपको दिया रहेगा, आप R इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, सॉरी I और आपके R है तो V आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं आपको धारा निकालता हूँ। धारा निकालने के लिए सबसे पहले इनको पूरा प्रतिरोध ऐड करना पड़ेगा श्रेणी क्रम में। 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो आपका संयुक्त प्रतिरोध हो गया वो 12 ओम हो गया। I बराबर V कितना, V यहाँ पर 6/12, यानी आपके 0.5 एम्पियर हो गई धारा, या फिर 1/2 एम्पियर हो गई धारा। अब आपको धारा मिल गई है, और 7 ओम वाले प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो V बराबर क्या है, IR होता है I 1/2, और प्रतिरोध है 7, तो V यहाँ पर हो जाएगा 3.5 वोल्ट। नेक्स्ट बात, 2 चालक तार जिसका प्रतिरोध एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, और लंबाई का रेशियो आपको 5 और 1 में दे रखा है। प्रतिरोधकता का भी रेशियो पूछा है। अब प्रतिरोधकता क्या होती है, वैसे प्रतिरोध होता है R बराबर रो L/A, तो इससे आप निकालेंगे प्रतिरोधकता होती है रो बराबर RA/L हो जाएगा। अब फर्स्ट केस में यदि रो 1 की बात करूं तो वो क्या निकलेगा। अब आपको किसका रेशियो दे रखा है भाई, प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, यानी RA तो समान है। अब लंबाई का अनुपात पहले केस में 5 है, और दूसरे केस में लंबाई है वो 1 है। तो जो लंबाई का अनुपात है, और अब आपको पूछा है प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा, तो लंबाई मान लेता हूं मैं 5L और 1L हो गई। तो प्रतिरोधकता का रेशियो आपको निकालना है, यानी रो 1/रो 2 निकालना है। इसको भाग देंगे तो L/RA आ जाएगा, ठीक है। L से L कैंसिल, RA से RA कैंसिल, तो यहाँ से आपका रेशियो कितना आएगा 1/5, यानी उल्टा हो जाएगा जस्ट रेशियो, क्योंकि ये व्युत्क्रम में चल रहा है। नेक्स्ट वाला, वेयर आर द वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन द प्लांट। तो पादप कोशिका का चित्र देकर आपको पूछा था कि भाई वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो अपशिष्ट हैं पादप कोशिका में, वो कहाँ पर संग्रहित होते हैं। तो अपशिष्ट होते हैं दोस्तों रिक्तिका में। ये पादप कोशिका की रिक्तिका है। बाकी ये पूरा देख सकते हो एनसीईआरटी में पादप कोशिका के बारे में कौन सा आपके बताया गया कोशिकांग है। तो रिक्तिका के बारे में है, जो कि कार्य करती है, भोजन और पानी का अपशिष्ट है वो स्टोर करती है। किस ग्रुप में अधातु है, तो 17वां ग्रुप देखेंगे ना, हेलोजन में सभी अधातुएं आपको देखने को मिलती हैं। कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, ये पूछा, कौन सी नहीं है। उदासीनीकरण में क्या होता है, अम्ल क्षार की रिएक्शन होती है, जल और लवण बनते हैं। तो उसमें आपको ये एक रिएक्शंस दे रखी थी, ये उदासीनीकरण नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम और जल की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन रिएक्शन है। किसमें एक से अधिक ऑक्सीजन है, जो क्रियात्मक समूह में एक से अधिक ऑक्सीजन। अब कीटोन की बात करेंगे तो C+O इस प्रकार एक ऑक्सीजन होता है। एल्डिहाइड में CHO एक ऑक्सीजन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, तो कितने ऑक्सीजन 2 होते हैं, और एल्डिहाइड में 1 होता है, कीटोन में 1 होता है, और फिर आपका एक और कौन सा था, एल्डिहाइड नहीं एल्कोहल था, एल्कोहल में भी OH होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, DC मोटर में कम्यूटेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। कम्यूटेटर है, इसका प्रयोग किया जाता है
ये सुनिश्चित करता है कि रोटर वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाली धारा हमेशा एक डायरेक्शन में हो। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए 2009-10 से एक केंद्र प्रायोजित योजना बाल संरक्षण सेवा योजना, थोड़ा सवाल स्पष्ट नहीं मिल पाया इसमें, कुछ कैंडिडेट बोला 2017 से योजना है, यानी योजना थी बाल संरक्षण सेवा की कोई योजना पूछा है। मिशन मार्शल योजना अभी भी चल रही है, बार बार उसमें कुछ विलय होता जा रहा है, तो इसी से सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल, डोबेरिंजर का त्रिक नियम क्या है, ये आपको बताना था। तो पहला और अंतिम एलिमेंट का आप यदि परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालेंगे ना तो बीच वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, और उन्होंने 3 त्रिक दिए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। नेक्स्ट वाले यहाँ पर एक बैलेंस इक्वेशन पूछी थी जिसमें H2S को बैलेंस करना था, उसमें कितने अणु आएंगे वो बताना था। अब रिएक्शंस नहीं मिली है, अब मैंने एक ऐसी रिएक्शन बताई जैसे H2H प्लस O2 की रिएक्शन है, SO2 H2O बन गया, तो यहाँ पर 2 H2H। स्टूडेंट ने बताया कि 2 आंसर आ भी रहा था। पेट्रोल की खपत कम क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये गैर नवीकरणीय है, असीमित नहीं है, सीमित है। लीनियर मैग्निफिकेशन बेस्ट एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, उसके डाटा नहीं मिले हैं, आवर्धन का सूत्र था लेंस से। एक था अवतल दर्पण से था न्यूमेरिकल, और इसमें कोई बाल की मोटाई करके कि 60 माइक्रोन बाल की मोटाई है, थोड़ा हटकर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है जो अब तक नहीं आया। स्टूडेंट बताया, कोई स्टूडेंट उसको सही रूप से बता भी नहीं पा रहा है। फोकल लेंथ हालांकि यहाँ पर 25 दे रखी थी, फिर इमेज पूछ रहा था कि कहाँ बनेगा एग्जैक्ट, जिनको ये न्यूमेरिकल पता है कहाँ से हैं, एग्जाम्पलर से है क्या, आप बताना कमेंट सेक्शन में। महाराष्ट्र और गुजरात का कोई एक मिला हुआ उत्सव पूछा था, ये भी नहीं मिला है। तो आज काफ़ी सवाल की लैंग्वेज घुमा फिरा के पूछे हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे बताने में भी। इस टाइप से आपने लगभग 40 से 41 के आसपास सवाल देखे हैं 17 सितंबर 2022 को पूछे हुए। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट पेपर TTJ के कूपन कोड यूज़ कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।